वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ईद के साथ साथ इस दफ़ा भाई गर्मियाँ भी एंट्री मारी और गर्मियों के इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं, जब उन पे आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो ड्रेस को चार चांद लग जाएंगे। ये डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है। न्यू डिज़ाइन है, आप अपने लिए भी बना सकते हैं और अपनी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। मैं ये फ्रॉक डिज़ाइन बना रही हूँ तकरीबन 13 साल की बच्ची के लिए, और टोटल फैब्रिक जो मैंने यूज़ किया वो यूज़ किया है 5 मीटर। आप अगर मीडियम लार्ज में बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होगा, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हो तो फिर आप फैब्रिक उस हिसाब से कम लेंगे। टोटल 5 मीटर फैब्रिक में से मैंने फ़्रॉक भी बनाया है और ट्राउज़र भी बनाया है। तो ट्राउज़र, स्लीव्स और योक का फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये घेरे के लिए फैब्रिक बचा है। तो सबसे पहले घेरे की चौड़ाई में आपको समझा देती हूँ। ये मैं 13 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैंने चौड़ाई रखी है फ्रंट साइड की 34 इंच और बैक की 34 इंच, दोनों की 34 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसका घेरा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे फिर उस अकॉर्डिंग आपने चौड़ाई भी ज़्यादा लेनी है, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने इसकी चौड़ाई कम लेनी है। फैब्रिक पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप ज़्यादा घेरा ले सकते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो वो फिर उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। चौड़ाई मैंने आपको समझा दी है। फ्रंट और बैक की मैंने 34 इंच ली है, और लंबाई यहाँ पे आपने ये पॉइंट नोट करना है। लेंथ जितनी भी हो फ्रॉक की, घेरे की, नॉर्मल हम 1 से 1.5 इंच लेते हैं। ये वाला डिज़ाइन बनाते हुए आपने घेरे की जो लंबाई है वो तकरीबन 4 इंच तक एक्स्ट्रा लेनी है। ये पॉइंट आपने नोट करना है, क्योंकि ऊपर हम राउंड शेप में योक बनाएंगे ना, तो ये राउंड कटिंग करते हुए तकरीबन 2.5 इंच तक फैब्रिक जो है वो कटिंग में कवर होना है। मैं जो फ्रॉक बना रही हूँ उसकी लेंथ मैंने तैयार रखनी है 38। ये अभी मेरे पास जो घेरे का फैब्रिक है लंबाई में 36 इंच है। ऊपर जो योक ऐड करूँगी उसकी लंबाई होगी 7 इंच, तो 36 में 7 ऐड करें तो बन जाएगा 43। 43 में मेरे पास लंबाई अभी 5 इंच एक्स्ट्रा है। 38 इंच मैंने फ़्रॉक रखना है तैयार। एंड में मैं देखूँगी अगर लेंथ ज़्यादा हुई तो उसको मैं कट कर लूँगी, अगर कम होगी तो फिर मसला होगा। ऐसे ही आपने भी 4 से 5 इंच फैब्रिक लंबाई में एक्स्ट्रा रखना है। एंड में अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो वो कट हो सकती है, कम होगी तो फिर मसला होगा। अब यहाँ पे जो चौक है इसकी चौड़ाई तीरे के अकॉर्डिंग लेनी है। मेरे पास तीरा 14 इंच तैयार है, उसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है सिलाई के लिए, तो बन गया है 15। तो चौड़ाई मैंने इसकी ली है 15 इंच और लंबाई मैंने ली है इसकी 9 इंच। आप अगर बड़े साइज़ में बना रहे हो तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हो तो फिर उस अकॉर्डिंग आपने योक की जो लेंथ है वो देख लेनी है, कम रखनी है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये आपने समझना है। जो ओपनेट साइड है इस साइड पे यहाँ पे मैं ये चेक करें 10 इंच तक रखूँगी चेस्ट के अकॉर्डिंग। फिटिंग मैंने रखनी है चेस्ट से 18 इंच तैयार, तो 18 का हाफ बन रहा है 9। ठीक है, तो ये मैं निशान यहाँ पे 10 इंच पे लगा रही हूँ। 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आपकी भी चेस्ट से जितनी फिटिंग होगी उसमें आपने डेट्स चाहें तो 1.5 से 2 इंच फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं, जो अंदर आप सिलाई में कवर कर देंगे एंड में। ये इस तरह से यहाँ पे ये राउंड शेप में हमारे पास आर्म होल आ जाएगा, और ऊपर ये योक आएगी राउंड शेप में, और सेंटर में ये वाला जो फैब्रिक होगा ये चुंटों में कवर हो जाएगा। अब ये जो पैटर्न है ये मैं कट करूँगी साथ साथ, आपको इसकी समझ आती जाएगी। अब ऊपर जो योक है उसको पहले हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 इंच तक जो है ना फैब्रिक को छोड़ के ऐसे राउंड शेप आपने ड्रॉ करनी है, फिर उसको फॉलो करके फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पे योक जो है वो राउंड शेप में कट हो गई है, तो नीचे जो घेरा है यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको भी हमने राउंड शेप में कट करना है। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा आर्म होल के लिए जो फैब्रिक कट करना है उसको छोड़ के सेंटर में जो फैब्रिक चुंटों में कवर करना है ना हमने, वो सारा फैब्रिक जो है राउंड शेप में कट करना है। तो ये मैं यहाँ पे योक का फैब्रिक रख के जितने मार्जिन की हमने योक की कटिंग की है ना उस अकॉर्डिंग ये घेरे की कटिंग करनी है राउंड शेप में। तकरीबन यहाँ पे जो लंबाई में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया होगा ना, ये कटिंग करते हुए वो कवर हो जाएगा। तो लंबाई हमारे पास इतनी आ जाएगी जितनी हमें फ़्रॉक की चाहिए। तो ये इस तरह से घेरे की कटिंग भी मैंने राउंड शेप में कर दी है। ये अब यहाँ पे जो ऊपर इसकी योक है ना वो इस तरह से स्टिच होगी। तो ये जो साइड है यहाँ से अब हमने आर्म होल कट करना है। तो चेस्ट से फिटिंग जो है वो मैंने रखनी है 18 इंच, तो उसका हाफ मैंने 9 इंच पे ये निशान लगाया है। एक्स्ट्रा जो 1 इंच फैब्रिक है वो दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाती हुई सिलाई में कवर हो जाना है।
तो यहाँ से आर्म होल आपने देख लेना है, लंबाई में जितना आपका आर्म होल होगा, जिस साइज़ पे आप ये फ़्रॉक बना रहे उस अकॉर्डिंग रख के ये फैब्रिक की ऐसे राउंड कटिंग करनी है। तो ये कटिंग जो है वो पहले आपने सारी ध्यान से समझ लेनी है, कैसे मैंने किस पैटर्न में ये कटिंग किया, फिर उसके बाद आपने इसको कट करना है, अच्छे से इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे ये चेक करें, हमारे पास जो आर्म होल है वो लंबाई में जितना हमें चाहिए उस अकॉर्डिंग आएगा, और सेंटर में ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये सारा हमने चुनटों में कवर करना है। और यहाँ से फिटिंग आप चेक करें, 18 इंच आएगी, 1 इंच दोनों साइड से 1-1 इंच फैब्रिक जो है वो फिटिंग की सिलाई लगाते हुए अंदर सिलाई में कवर होना है। ऐसे कटिंग करने के बाद अब जो है वो सेंटर पॉइंट में मैंने लंबाई में 15 इंच तक निशान लगाया है। ये निशान हमने जहाँ तक कमर की फिटिंग की सिलाई आएगी उस अकॉर्डिंग लगाना है सेंटर पॉइंट में। तो आप जिस साइज़ में भी बना रहे हैं ना, जहाँ तक आपकी कमर की सिलाई आएगी वहाँ तक लंबाई में ऐसे आपने सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 15 इंच तक लगाया है, और ये जो दूसरी साइड पे ना, ओपोजिट साइड पे आप निशान लगाएंगे वो आपने 2 से 3 इंच कम लगाना है। सेंटर पे मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है, और साइड पे मैं 12 इंच तक निशान लगा के स्केल की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ऐसे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से फैब्रिक को हमने फोल्ड करके प्रेस करना है, ताकि ये निशान दोनों साइड पे ड्रॉ हो जाए। फिर इसको फॉलो करके हमने प्लेट्स की सिलाई लगानी है। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पे ये निशान तिरछा ड्रॉ कर दिया है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ऐसे मैं कट्स लगा दूँगी। तो ये वाली जो यॉक है ये हमने स्टिच करनी है। तो सेंटर में जो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो सारा हमने चुनटों में कवर करना है। तो जितनी हमारे पास ऊपर यॉक होगी ना, वो उसमें मार्जिन का हमने फैब्रिक छोड़ना है, और बाकी सारा चुनटों में कवर करना है। तो आपने भी सेम यही मेथड फॉलो करना है जो जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये वाली जो आर्म होल वाली साइड है, यहाँ से तकरीबन मैं 2.5 से 3 इंच का फैब्रिक छोड़ के ये कट लगाऊंगी। ऐसे आपने कट लगा लेने, ताकि ये दोनों साइड पे सेम 2.5 इंच का मार्जिन हमारे पास रहे। और सेंटर में जो है वो फैब्रिक सारा हमने चुनटों में कवर करना है। तो टोटल जो मैं चुनट्स डाल रही हूँ फ्रंट साइड पे लेस लगा के, वो मैं डाल रही हूँ 9। तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपने प्लेट्स डालनी है, ज़रूरी नहीं कि आप 9 ही प्लेट्स डालें। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप जो है वो चुनटे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कम है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है तकरीबन 1 इंच तक फैब्रिक जो है इसको मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने भी सेम ऐसी प्लेट्स के लिए जो फैब्रिक है उसको ऐसे फ़ोल्ड करना है, फिर हाथ की मदद से उसको ऐसे प्रेस करना है हाथ की मदद से, और फिर सेंटर में लेस लगानी है। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो लेस है ये स्टिच करूँगी साथ साथ प्लेट्स के। तो ऐसे अंदर की साइड लेस को रख के ना हमने फैब्रिक के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये जो नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, इस तरीके की मदद से तिरछी इसको फॉलो करके हमने प्लेट्स लगानी है। तिरछी स्ट्रेट प्लेट्स में नहीं लगा रही। तो ये पहली मैंने प्लेट्स डाली है। यहाँ से आपने धागे को अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि सिलाइयाँ जो है यहाँ से खुले नहीं। तो एक सिलाई जो है वो मैंने एक प्लेट्स की जो सिलाई है वो मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे ये आप चेक करें, सेंटर में तकरीबन ना मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ के ये दूसरी प्लेट्स के लिए फैब्रिक को फोल्ड करूँगी, और सेम वैसे ही सेंटर में लेस रख के मैं इसको किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये आपने फॉलो करना है सेम, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आप वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना एक दफ़ा, तो फिर डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। तो ये जो दूसरी प्लेट है ये थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि हम जो प्लेट्स हैं ना वो तिरछी डाल रहे हैं। जिस अकॉर्डिंग हमने निशान लगाया हुआ होगा ना, उस अकॉर्डिंग हमने ये प्लेट्स डालनी है। तो सेंटर वाली जो प्लेट है वो सबसे बड़ी होगी, और साइड वाली ऐसे थोड़ी थोड़ी से हाफ इंच के गैप पे कम होती जाएंगी। जब एंड में डलेंगी तो वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे आप चेक करें, एक साइड पे मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। यहाँ एक साइड का जो फैब्रिक है ना फोल्डेड हमें चाहिए था 10 इंच, तो ये अभी मेरे पास 11 इंच है। तो ये सेंटर प्लेट जब हम ऐसे डालेंगे ना, तो वो 1 इंच सिलाई में कवर हो जाएगा, और चौड़ाई में 10 इंच फैब्रिक रह जाएगा। तो ऐसे ही आप जब प्लेट्स डालेंगे ना, तो साथ साथ आपने फैब्रिक को देखते जाना है, क्योंकि चेस्ट से फिटिंग हमें तैयार चाहिए 18। तो फिर 18 इंच 20 इंच तक हम फैब्रिक लेंगे। 1-1 इंच जो है वो दोनों साइड से सिलाई में कवर होना है, और 19 इंच चेस्ट से फिटिंग हमारे पास
तैयार आनी है। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसे मैंने लेस को लगा दिया है। तो दोनों साइड पे 4-4 प्लेट्स आएंगी और सेंटर में 1 प्लेट आई है। तो सारी प्लेट्स के सेंटर में लेस मैंने लगा दी है। अब यहाँ से मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। चौड़ाई में मेरे पास बचा है 21 इंच। ठीक है, तो चेस्ट की फिटिंग जो मैंने रखनी है ना अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, वो रखनी है 18 से 19 इंच तक। तो ये 20 इंच हमने रखा हुआ था, मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास भी फैब्रिक ऐसे चौड़ाई में एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो आप फिटिंग की सिलाई लगाती हुई फिटिंग में कवर कर सकते हैं। अगर कम हो गया तो फिर मसला होगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ से फैब्रिक आपने कम नहीं करना, ना ये ना हो कि फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हुए चेस्ट से फैब्रिक जो है वो कम पड़ जाए। ज़्यादा हो गया 1-1.5 इंच तो कोई इशू नहीं, वो सिलाई में कवर हो सकता है। अब जो बैक साइड है, बैक साइड पे मैं प्लेट्स डालूंगी, टोटल 7 सिंपल प्लेट्स डालूँ 1-1 इंच चौड़ाई में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो ऐसे हमने कवर करना है चुनट्स में। आप चाहें तो बैक साइड की चुनट्स स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि बैक साइड को सिंपल भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे उल्टी साइड पे सिलाइयाँ लगा के मैं कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे आप चेक करें, बैक साइड पे टोटल मैंने 7 प्लेट्स डाली हैं। सेम वैसे ही एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने चुनटों में कवर किया है और ये मेरे पास आया है 21 इंच, ये रह गया। 18 से 19 इंच मैंने चेस्ट से फिटिंग रखनी है, बाकी जो होगा वो मैं फिटिंग की सिलाई लगाती हुए कवर कर दूँगी अंदर की साइड। तो अभी मैंने इनको प्रेस नहीं किया, मैं प्रेस कर दूंगी। आप चाहें तो बेशक बैक साइड सिंपल भी रख सकते हैं, मतलब कि उसको ऐसे यॉक ना कट करें, सिंपल इसके साथ स्टिच कर दें। अगर आप इस तरह से प्लेट्स डालेंगे ना फ्रंट और बैक दोनों साइड पे, तो फिर फ्रॉक की ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेहनत है मगर लुक बहुत ही प्यारी आएगी। फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने प्रेस कर दिया है। बैक पार्ट की चुनट्स आप देख सकते हैं, 7 प्लेट्स मैंने डाली हैं बैक पार्ट पे और इनको अच्छे से प्रेस कर दिया है। और जो फ्रंट पार्ट है इस पर मैंने टोटल 9 प्लेट्स डाली, एक सेंटर में बड़ी और दोनों साइड पे 4-4 प्लेट्स आई हैं। स्ट्रेट हम अगर प्लेट्स रखते तो वो लुक नहीं आती जो अभी तिरछी आ रही है। तो इस तरह से जब आप तिरछी प्लेट्स लगाएंगे और सेंटर में लेस लगाएंगे तो यकीन करें पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आएगी। अब मैंने योक की साइड, जो साइड घेरे के साथ जोड़नी है, उस साइड पे लेस लगाऊंगी। तो सीधी साइड पे मैंने लेस को रखना है किनारे पे और सिलाई लगानी है। यहाँ पे लेस लगाते हुए आपने फैब्रिक में और लेस में बैलेंस रखना है, लेस को ज़्यादा खींचना नहीं तो नीचे वाले फैब्रिक में चुनट्स पड़ जाएंगी। तो फ्रंट और बैक जो दोनों साइड पे मैंने लेस लगा के इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करना है। तो ये वाला जो लेस है इसको मैंने उल्टी साइड पे ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब जो यॉक है इसको ऐसे मैं सेंटर से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे चौक की मदद से निशान लगा दूँगी। आपने भी सेम ऐसे इसको फोल्ड करके यहाँ सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद जो घेरे का फैब्रिक है ना वो लेना है आपने। घेरे का फैब्रिक तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने जो सेंटर में प्लेट डाली है इसके अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगी। तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे निशान लगाने के बाद ऊपर जो यॉक के सेंटर पॉइंट पे निशान लगा इन दोनों को आपस में मिला के मैंने सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही बैक पार्ट को भी मैं सिलाई लगा दूंगी। आप ऐसे इसको रख के ना पिन लगा के भी कवर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे गम की मदद से चिपका दूंगी, फिर उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से मैंने यॉक को सिलाई लगा दी है घेरे के साथ। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है और कटिंग देख लेनी है, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत हमारे पास रह गया हुआ तो कमी पेशी रह गई तो उसको हम पूरा कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को मैंने नीचे रखा है। अब यहाँ पे मैं ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। तो बिगिनर्स को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले बेशक जॉक की लेंथ या फिर सेंटर में जो आपने प्लेट्स वगैरह लगाई हैं ना उनकी जो चौड़ाई है वो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जहाँ तक जब आप पहुँचेंगे उसके बाद आप दोबारा से फैब्रिक ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सेट करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रखा है और देखूँगी आर्म होल मेरे पास यहाँ पे कम हो गया तो फिर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दोबारा से इस आर्म होल जो 1 इंच ज़्यादा कट कर लिया था। तो यहाँ पे अगर
आपको समझ नहीं आ रही, छोटे साइज़ में बना रहे हैं ना, कि यॉक की हम लेंथ कितनी रखें, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमने इतने साल की बच्ची के लिए बनाना है और लेंथ इतनी है फ़्रॉक की, तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि आप यॉक की लेंथ कितनी रख सकते हैं। घेरे की लेंथ तो मैंने आपको बता दी है ना, जो मेजरमेंट होगा उसमें 3 से 4 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे आप देखें, ये आर्म होल जितना मेरे पास मैंने रखना है ना, उस अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा के, ये 1 इंच मेरे पास कम हो गया तो मैंने इसको फिर ज़्यादा कट कर दिया है। यहाँ से फिटिंग मैंने रखनी है 18, तो उसका हाफ 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है। कमर से फिटिंग मैंने रखनी है 16 इंच तक, तो ये मैंने 8 इंच, उसका हाफ 8 इंच पे निशान लगाया है। ऐसे निशान लगाने के बाद अब ये सेंटर से मेरे पास जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको मैं कट कर दूँगी। 1 इंच ही फैब्रिक सिर्फ मैं कमर की सिलाई लगाती हुई कवर करूँगी। तो अब फ्रंट साइड से जो आर्म होल है, इसको मैं हाफ इंच तक ऐसे डीप कट कर लूँगी। तो नीचे तक हमने इसको जो है वो देख लेना है घेरे को, अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ तो हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना कि लंबाई आपकी फ़्रॉक की ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ज़्यादा हो गई तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखें, सेम आपने जो मैंने आपको सारा मेथड बताया उसके साथ आपने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, तो फिर आप भी बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बना लेंगे। अब नेक जो है वो मैं सिंपल यहाँ पे बना रही हूँ, ऐसे राउंड शेप में छोटा सा मैंने वी रखा है। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ सेंटर में रख के मैं स्टिच करूँगी। आपको अगर ये डिज़ाइन नहीं पसंद तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप ऊपर कॉलर नेक भी बना सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लुक देगा। अब यहाँ पे ये वाला जो नेक है ना, इसको स्टिच करने के बाद सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट करूँगी और इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैं प्रेस कर दूँगी। ऐसी उल्टी साइड पे मैंने फोल्ड करके ना एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्रेस कर दिया है। अब नेक के अराउंड मैं लेस लगाऊंगी, तो सिंपल जो शेटा लेस मैंने यूज़ की है घेरे की राउंड शेप में, सॉरी जॉक की राउंड शेप में जो मैंने लगाई है, वही लेस यहाँ नेक के अराउंड में गम की मदद से पहले लगाऊंगी, फिर इसके बाद इसको ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। आप अगर ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं ना नेक का, तो सेम ऐसे ही आपने लेस को पहले गम की मदद से लगा लेना है। इस तरह से बिगिनर्स बहुत ही आसानी से और सफाई से ये लेस लगा लेंगे। तो नेक के अराउंड जो मैंने लेस लगाई है गम की मदद से पहले, अब इसको मैं सिलाई लगा दूंगी मशीन के साथ। ऐसे सिलाई लगाने के बाद जो बैक पार्ट है ना नेक का, वो भी मैंने बना लिया है। आप सिंपल रेप पट्टी स्टिच करके शोल्डर से फ्रंट और बैक को जोड़ लें। यहाँ शोल्डर से सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट की जो पट्टी है उसको मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये आप चेक करें, शोल्डर से सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट की पट्टी को भी मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट है ना फ्रॉक का, उस पर मैंने सिंपल पल्टे के साथ लेस लगाई है। बहुत सी वीडियोस में मैं आपको पल्टे के साथ लेस लगाना बता चुकी हूँ। आप अगर चाहें तो फ्रंट साइड पे जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, यही बैक पे भी बना सकते हैं। तो जो फ्लावर वाली लेस मैंने पेट्स के सेंटर में लगाई है, उसमें से छोटे छोटे फ्लावर्स मैंने कट कर लिए हैं। एक ट्राइंगल और एक फ्लावर स्टिच करूँगी फ्रंट साइड के दामन पे। तो जो मेरे पास ट्राइंगल्स हैं उनके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में फैब्रिक लेके ऐसे ट्राइंगल्स जितने मुझे चाहिए थे फ्रंट साइड के दामन पे, उस अकॉर्डिंग मैंने इनको बना लिया है। एक मैं ट्राइंगल रखूँगी, फिर ये वाली जो फ्लावर वाली लेस मैंने कट की है ना, एक एक फ्लावर सेंटर में रखते जाना है। तो ऐसे ही सारे फ्रंट साइड के दामन पे मैं एक ट्राइंगल और एक फ्लावर स्टिच कर दूँगी। तो फ्रंट साइड पे ऐसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया। यकीन करें ये डिज़ाइन इतनी प्यारी लुक दे रहा था। जब मैंने फ्रॉक स्टिच कर दिया है, स्टिच किया, तो एंड में मैं इसकी लुक आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो पल्टा है ना, उसको मैं फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। तो ऐसे आप चेक करें, ये जो डिज़ाइन है ट्राइंगल और फ्लावर्स वाला, ये कितनी प्यारी लुक दे रहा है। आप चाहें तो सिंपल लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। फिटिंग ही मैंने सिलाई लगानी है। अभी इसको मैंने प्रेस नहीं किया, एंड में इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर की साइड रख के फिटिंग की सिलाई मैंने लगानी है। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है।
ऐसे ही सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जो है वो स्लीव्स बनाने हैं। तो स्लीव्स जो है वो लंबाई में मैंने रखने हैं 19 इंच। तो ये फैब्रिक अभी मैंने लिया है तकरीबन 20.5 इंच तक, 1-1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो सिलाई और कटाई में कवर हो जाना है। और फ्रंट साइड से स्लीव्स थोड़े से मैं खुले रखूँगी। आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन में स्लीव्स बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो स्लीव्स आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करने हैं। तो ये ऐसे कटिंग करने के बाद ना स्लीव्स की जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने लेस लगा दी थी पल्टे के साथ, सिंपल जैसे बैक साइड पे लगाई है, और फिटिंग की सिलाई लगा दी थी स्लीव्स को जितनी मुझे चाहिए थी फिटिंग स्लीव्स की, उस अकॉर्डिंग रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने स्लीव दोनों रेडी कर लिए हैं। अब आर्म होल को से मैंने स्लीव जो है वो स्टिच कर देने हैं दोनों साइड पे। तो ऐसे यहाँ पे स्लीव स्टिच करने के बाद फ्रॉक को मैं अच्छे से प्रेस करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक बहुत ही प्यारी आई है, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये चेक करें प्लेट्स कितनी प्यारी लुक दे रही हैं, पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगी। तो ये न्यू और यूनिक आइडिया है। दामन में मैंने लेस नहीं लगाई, लेस जो है वो बहुत ही मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में आजकल हर ड्रेस के साथ होती है, तो उससे हट के आप थोड़ा सा ये ट्राइंगल्स और इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएं तो बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो बैक साइड भी शायद जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी इसकी जो प्लेट्स आई हैं बैक साइड पे। तो वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम अगर इसको छोटे साइज़ में बनाएं तो ऊपर जो जॉक इसकी लेंथ कितनी रखें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज और जो फ्रॉक की लेंथ होगी वो शेयर करें, फिर इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी कि आप ऊपर से जॉक की लेंथ कितनी रखें। तो इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।